हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के लिए। हर एक सवाल के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए। कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बताएं। देखिएगा साथियों, अगर बात करें कौटिल्य की, जिन्हें जो है किस नाम से और जाना जाता है? चाणक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है भाई? अर्थशास्त्र है। क्या भाई? अर्थशास्त्र है। और मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बात करें दोस्तों अगर मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों पुस्तकें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, जल संबंधी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में देखने को मिलती है? बताइए। चलिए, और ये स्थल दोस्तों कहाँ पर स्थित थे ये भी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि सवाल कई बार पूछा गया है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि लोथल जो है कहाँ पर स्थित था, या आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। जल संबंधी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से देखने को मिलती है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा से देखने को मिलती है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर हम लोथल की, तो लोथल जो है कहाँ पर स्थित था दोस्तों? ये भी आपका गुजरात में स्थित था। धौलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित था। सुरकोटदा भी आपका दोस्तों गुजरात में स्थित था। लेकिन दोस्तों कालीबंगा जो है ये आपका कहाँ पर? ये आपका राजस्थान में स्थित था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो ये आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोग बिल्कुल करेक्टली याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। कौटिल्य, मेगस्थनीज, कालिदास, विशाखदत्त। बताएं, इंडिका पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको साथियों बताया है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कालिदास के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप सभी जानते हैं कुमार संभवम, बहुत फेमस पुस्तक है। कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इंडिका आपका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सभी साथी यहाँ पर देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? सवाल नंबर 4 का आप लोग आंसर करिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छापें। चलिए भी आंसर देने का प्रयास करें। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो जो भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करें, फटाफट बताएं। चलिए भाई, महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? एग्जाम में सवाल पूछा गया, आप लोग आंसर कर सकते हो। आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। जो भी साथी यहाँ पर गए भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। 16 महाजनपद, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर 6 है। चलिए, सवाल नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, जहादर शाह। बताइए सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। चलिएगा, किस व्यक्ति का मकबरा जो है भारत के बाहर स्थित है? ऑप्शन आपका दोस्तों देखोगे यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर का। अगला सवाल देखें, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टका सबसे पहले जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? बताइए। चांदी का टका ये दोस्तों एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मुद्रा है, और ये मुद्रा जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टका मुद्रा जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। और एक मुद्रा थी, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था क्या भाई? जीतल। ये भी जो है दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। अगला सवाल देखें, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? बताइए सही उत्तर क्या है, आप लोग आंसर करें फटाफट। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1918 में। क्या भाई 1918 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, आप लोग बताइएगा। चलिए भाई, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब और कहाँ पर हुआ था, बताएं। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई 2 अक्टूबर 1869 को। कब भाई 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में जो है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को साथियों गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को साथियों अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्या भाई, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सवाल नंबर 10 का आंसर करें। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है। आप चाहे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बीएड से या अदर स्टेट से आप हैं, ठीक है, तो जरूर कवर करें इन क्लासेस को। आंसर करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। एनी बेसेंट आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 है। चलिए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया। 1942 में, 30 में, 1919 में, 1920 में, बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चलाया गया। 8 अगस्त 1942 को। कब दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया। और दोस्तों इसी आंदोलन के समय, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। क्या भाई, करो या मरो का नारा दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1942, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है। सवाल नंबर 12 का आंसर करें। चलिए, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। फटाफट आंसर छाप दो सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, बताइए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग यदि सेशन को लाइक करते हो उतने ही बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अभी आपका एग्ज़ाम 2026 में होगा और अभी से हम लोग यहाँ पर तैयारी आपके लिए बिल्कुल शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बात करें दोस्तों यहाँ पर, अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार, क्या भाई मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। बात करें दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, तो संसदीय शासन व्यवस्था, क्या भाई संसदीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और आयरलैंड के संविधान से हमने आपको कई बार बताया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी गई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लो, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है, बताइए। यानी वेतन भत्तों की बात जो है किस आपका अनुसूची में करी गई है, बताइए। दूसरी, तीसरी, चौथी और आपका दिया है पहली। फटाफट आप सभी प्यारे साथी आंसर करो, चलिएगा। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर, वो बिल्कुल राइट है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ते की बात कही गई है, ठीक है, याद रखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। फटाफट आंसर करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से, दल बदल कानून से, नगर निगम से, भूमि सुधार से। चलिए, 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, फटाफट आंसर छाप देंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। और वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी अनुसूची है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचियों की ओवरऑल संख्या कितनी है वर्तमान समय में, आप कहोगे सर 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी, तब आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए।
सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? आप सभी प्यारे साथी आंसर करो। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपातकाल संबंधी प्रणाली की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 प्रकार के दोस्तों आपातकाल जो है निहित है भारतीय संविधान में, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एक आपका दोस्तों राष्ट्रीय आपात, ठीक है, एक आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका है वित्तीय आपात, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे सीधा सवाल ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल में वर्णन इसका किया गया है राष्ट्रीय आपात का। आप कहोगे सर 352 में, अनुच्छेद 352 में। और आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है, तब आप कहोगे सर 356 में, ठीक है। और वित्तीय संबंधी प्रावधान जो है यानी वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान जो है 360 में किया गया है। तो इन सारे आर्टिकल को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखें सभी प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? बताइए। चलिए भाई बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी भाई जा रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया भाई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा भी जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और जर्मनी के संविधान से साथियों आपातकाल संबंधी प्रावधान जो है लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, रट लीजिए। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से किसका गठन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, एडवोकेट जनरल, केंद्रीय सतर्कता आयोग। बताइए, छाप दो सब लोग आंसर फटाफट। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? वित्त आयोग का गठन दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लो, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर देखोगे आप पेपर उठा के तो लगभग हर साल जो है ये सवाल पूछा जाता है अनुच्छेद 17 से संबंधित, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। चलिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी छुआछूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 19, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 2025 में आपका यूपी बीएड में ये सवाल पूछा गया। आंसर करो आप लोग, शिक्षा के अधिकार से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल आपके लिए है। चलिए सभी लोग आंसर करें फटाफट, और लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए। इससे साथियों हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए जो है इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगी। बस आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग करिएगा। वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका अनुच्छेद 21A में, ठीक है। अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर लेकिन सेकंड जो है करेक्ट होगा। 21A में जो है शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया। अभी हमने दोस्तों आपको बताया कि मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, ये दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तब आप कहोगे सर 7 मौलिक अधिकार था, ठीक है। अच्छा, एक मौलिक अधिकार कौन सा माना जाता था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन दोस्तों इसको हटा दिया गया, यानी वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार था इसे जो है दोस्तों इसे जो है आपका एक कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देख लो, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अभी हमने आपको बताया भाई, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, भूलना नहीं है आप लोगों को, आंसर करो फटाफट। अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है। चलिए,
तो जो भी प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद जो आपका 352 है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो है दोस्तों ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तीनों पॉइंट को आप लोग रट लीजिए। अगला सवाल, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है बताइए। 21 का आंसर कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए मौलिक अधिकार जो है किस भाग में वर्णित है आप लोग आंसर करिएगा। भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 1 में। आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए मौलिक अधिकार जो है किस भाग में जो है इसका वर्णन किया गया है। चलिए बात करें दोस्तों भाग 1 की, तो ये जो है इसमें क्या कहा गया, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। क्या भाई, भारत एक राज्यों का संघ है, भाग 1 में कहा गया है। और अगर बात करें दोस्तों भाग 3 में, तो भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, इसमें जो है आपका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 2 में जो है दोस्तों नागरिकता का इसमें वर्णन किया गया है। और भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है, आप लोग बता सकते हो। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 में। ठीक है, 12 से 35 में ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है बताइए। चलिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगर बात करें हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो ये जो है अगर आपसे पूछे कि संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता माना जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, इनके द्वारा जो है संविधान को लिखा गया था। बात करें दोस्तों पिंगली वेंकैया के बारे में, सवाल पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, आप कहोगे सर पिंगली वेंकैया के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी साथियों को पता होगा ये कौन थे भाई। अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन चारों लोगों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। जनक कहा जाए या आपसे निर्माता कहा जाए, या आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इन तीनों सवालों का आंसर एक ही होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित हैं बताइए। सवाल नंबर आपका 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सभी साथी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित हैं। चलिए वो है दोस्तों आपकी कैनरी धारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। शुक्र, बृहस्पति, बुध और आपका दिया है मंगल। मंगल की दोस्तों अगर हम बात करें तो उसे जो है लाल ग्रह कहते हैं। क्या भाई, सवाल पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। बात करें दोस्तों शुक्र की, इसे जो है भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। किसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी आपका शुक्र होगा। ठीक है, यानी भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। चमकीला तारा किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो है आपका शुक्र। सांझ का तारा किसे कहते हैं, वो भी है आपका शुक्र। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और बुध दोस्तों ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है। चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास की, बताइए। काली मिट्टी में जो है किसकी कमी होती है। चलिए अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये जो है आपका कपास की खेती के लिए, किसकी, कपास की खेती के लिए जो है बेहतरीन मानी जाती है। और इसमें जो है फास्फोरस का जो है दोस्तों कमी होता है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर भाई, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बताइए। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में, 40 में, 90 में और आपका दिया 1950 में। आपका सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों 1960 में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है बताइए।
चलिए, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? तो राजकोषीय घाटा। तो क्या भाई? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? घर्षण, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युत स्थैतिक बल। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका संपर्क बल नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका कौन सा? गुरुत्वीय बल। बी ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाला रसायन कौन सा है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो है रसायन कौन सा है? चलिए, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। क्या भाई? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, लोसर महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, लोसर महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। लोसार महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 32 का आंसर करिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आपका दिया असम। बताइए, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? बताइए, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूम कृषि जो है अभी भी कहाँ प्रचलित है? 33 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बताइए, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। बताएं, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। ये दोस्तों आप देखोगे भारत के जो है उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे आपका हो गया असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे आप साथियों, तो तीनों जगह पर झूम कृषि जो है फेमस है। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। चलिए, आंसर करिएगा आप लोग। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है? और गोदावरी नदी से साथियों हर साल सवाल पेपर में बनता है, ध्यान रखिएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। अगर आपसे पूछे कि वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं, तो वृद्ध गंगा दोस्तों गोदावरी को बोलते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला सवाल, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? और ये है आपका 35 और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ये क्लास आपको कैसी लगी सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और 35 का आंसर आप लोग जरूर करिएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन किया जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जरूर आंसर आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो साथियों एक बार सेशन को लाइक कर दें सभी लोग। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं हमें 9415768259 पर, अगर आपका किसी प्रकार का जो है डाउट है, और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।